हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव जनन बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर मानव जनन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस की संख्या कितनी होती है। एक टेस्टिस होता है, एक वृषण होता है, एक जोड़ा होता है, दो जोड़े होते हैं या तीन जोड़े। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वाला वो हमारा बी हो जाएगा, मतलब एक जोड़ा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वृषण की अंतराली यानी कि अंतराली कोशिकाओं का एक दूसरा नाम भी होता है लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन। यानी कि हमसे क्या पूछा है, वृषण की अंतराली कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन कौन सा होता है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एफएसएच और प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है यही मेल रिप्रोडक्टिव या फिर मेल हार्मोन्स होता है। और मेल में ही क्या पाए जाते हैं, वृषण। तो हमसे पूछा है वृषण में कौन सा हार्मोन्स बनता है, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं ये फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी में बनते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है ये वृषण में बनता है। तो यहाँ पर वृषण की अंतराली जो लीडिंग कोशिकाएं हैं उनसे कौन सा हार्मोन्स बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनता है, जो कि हमारा मेल हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एंड्रोजन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है एंड्रोजन, हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। एंड्रोजन स्रावित होता है या फिर हम ये बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, किससे, लीडिंग कोशिकाओं से। अभी अभी पूछा गया है लीडिंग कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन। भाई यहाँ पर पूछ लिया, एंड्रोजन स्रावित होता है टेस्टो हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण होता है लीडिंग कोशिकाओं से। ठीक है, सर्टोली कोशिकाओं से, स्पर्मेटेड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, लीडिंग कोशिकाओं से। जो कि अभी ऊपर का और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही कॉन्सेप्ट के आधार पर हमसे ये पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है। निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है। देखो, शुक्राशय नर ग्रंथि, प्रोस्टेट नर ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि नर ग्रंथि, तुम्बिका जो होती है, तुम्बिका फैलोपियन ट्यूब जिसको बोला जाता है, जो कि फीमेल बॉडी में पाई जाती है। तो सहायक ग्रंथि मेल की कौन सी नहीं है, तुम्बिका नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तुम्बिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, शुक्राणु जनन, वीर्य सेचन, शुक्र जनन, अंड जनन। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वीर्य सेचन, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो तीसरा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्पर्म से शुक्राणुओं के कहां से मुक्त होने की प्रक्रिया है। शुक्रजनन नलिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण से, प्रोस्टेट ग्रंथि से। तो स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहां से मुक्त होने की, तो इसको हमारा अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, शुक्रजनन नलिका से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्रियों में आर्तव चक्र सामान्यता होता है 10 से 11 दिनों का, गलत। 28 से 29 दिनों का, लगभग सही। 25 से 26 दिनों का, 17 से 17 दिनों का। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा 28 से 29 दिनों का। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते रहेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेफियन पुट्टिका पाई जाती है, ग्रेफियन पुट्टिका पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, स्तनियों के अंडाशय में, लसिका गांठों में, स्तनियों के प्लीहा में, मेढक के अंडाशय में। तो यहाँ पर ग्रेफियन पुट्टिका जो है ये स्तनियों के कहाँ पाई जाती है, अंडाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्त्रियों के अंडो उत्सर्ग नियंत्रित होता है। स्त्रियों में अंड उत्सर्ग नियंत्रित होता है एलटीएच द्वारा, एफएसएच तथा एलएस द्वारा, एलटीएच तथा टीएसएच द्वारा, एडीएच तथा एलएस द्वारा।
तो इसका यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा, VFS तथा LH द्वारा, क्योंकि स्त्रियों में जो अंड उत्सर्ग होता है वो FSH तथा LH द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा दे रखा है, योनि के द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। योनि यानी कि जो वजाइना होती है, वजाइना के द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। वल्वोयूरेथ्रल, बर्थोलिन ग्रंथि, अंडाशय, भगशिशन। तो वल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि जो है ये तो मेल में पाई जाती है, तो ये तो हो नहीं सकती। और अंडाशय हमारी ग्रंथि नहीं होती है, तो ग्रंथि कौन सी होती है, बर्थोलिन ग्रंथि, जिसको वर्त कैनाल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बर्थोलिन ग्रंथि। तो दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। शुक्र जनन, शुक्र जनन किन कोशिकाओं में होता है। शुक्र जनन किन कोशिकाओं में होता है। सर्टोली कोशिकाओं में, जननिक उपकला में, जननिक उपकला में, अधिवृषण में, शुक्र कोशिकाओं में। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, जननिक उपकला में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। एक एक नंबर में आपको याद रहे, बायोलॉजी में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि कई मर्तबा पूछे गए हैं। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में, युग्मनज में, द्वितीयक oocyte में, oogonia में। तो यहाँ पर हमारा जो 23 गुणसूत्र होते हैं वो द्वितीयक oocyte में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विदलन के अंत में निर्मित कोशिकाओं का गोल ठोस भ्रूण कहलाता है। कोरक पुट्टी, गैस्ट्रोला, तूतक, भ्रूण बीज। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तूतक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, मॉर्यूला परिवर्धन की अवस्था है। मॉर्यूला परिवर्धन की अवस्था है युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की, कोरक पुटी व गैस्ट्रोला के बीच की, अंतरारोपण के बाद की, अंतररोपण व प्रसव के बीच की। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा, जो कि हमारा युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो मोरिला अवस्था, ब्लास्टुला अवस्था, गैस्टुला अवस्था, निरुला अवस्था। तो याद रहे ब्लास्टुला अवस्था हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, मतलब भ्रूण जो होता है वो कहाँ पर जाता है फीमेल के पार्ट में। तो गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिनी में, अंडाशय में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय में। भ्रूण जो होता है वो कहाँ जाता है, गर्भाशय में ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। निम्न में से कौन सी रचना भ्रूणीय बाह्य जनन स्तर से विकसित होती है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है नाटोकार्ड, वृक्क, मस्तिष्क, यकृत। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, मस्तिष्क वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है, मतलब कौन सा इन पार्टों में से, जो चार ऑप्शन है इन चार पार्टों में से कौन सा अंग भ्रूण के मेसोडर्म से बनता है। मतलब मस्तिष्क बनता है, फेफड़े बनते हैं, रुधिर बनता है, यकृत बनता है। तो याद रखना भ्रूण के मेसोडर्म से जो बनता है वो ब्लड बनता है, रुधिर बनता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यकृत एवं अग्नाशय का निर्माण होता है केवल बाह्य चर्म से, केवल अंतःचर्म से, केवल मध्य चर्म से, सभी तीनों चर्मों से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा केवल अंतःचर्म से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता। HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा होगा वो होगा LH। LH जो होता है यही मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा होने वाला है? ऑक्सीटोसिन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, एस्ट्रोजन होगा या टेस्टोस्टेरोन होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें, जिससे हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो को बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।